My name is Dr. Ghulam Mustafa, and I'm here your main teacher and instructor of Agriculture Economics, Econ 4140 from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. तो क्लास आज हम पढ़ेंगे जो हमने अब पिछले जो 2 लेक्चर्स थे हमारे 3 लेक्चर थे रिगार्डिंग द व्हाट इज़ द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। हमने नेचुरल हैज़र्ड्स की बात की। अब ये है कि there are some techniques, there are some risk management techniques that's widely used in the world and in Pakistan, in developing countries. Those risk management techniques are very helpful for the farming system. और ये डिपेंड करती है ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के जो बेसिकली कि कौन सा ये एटीट्यूड लोगों के एटीट्यूड्स और परसेप्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये होती है कि मतलब कौन सा फार्मर जो है रिस्क अवर्स है या रिस्क न्यूट्रल है, रिस्क लवर है। तो हम वो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करेंगे और हाउ दे आर यूजिंग in Pakistan and in the farming system, and we will see what are the benefits of those adaptation techniques. Those are the risk management techniques. तो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक डिफरेंट हो सकती है, ये अडेप्टेशन टेक्निक्स हो सकती हैं जो हमने पहले पढ़ा है। तो डिफरेंट किस्म की अडेप्टेशन जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये हमारे आज के कंटेंट्स होंगे जी। रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, ये जो मैनेजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन एग्रीकल्चर इज़ आल्सो क्रूशियल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम अगर अंडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, याद रखें हमने कहा था कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ का ये है कि यू कैन नॉट मेक प्रॉपर डिसीजन। आप एक फ्रीली डिसीजंस नहीं कर पाते हैं। आपको जब ये इस तरह की रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ होती है तो फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो होती है, फार्मिंग कम्युनिटीज़ वो दे डू नॉट परफॉर्म बेटर। और अगर रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ हो तो लोग पीपल परफॉर्म अंडर द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के अंदर जब हर काम ही करना है तो ये एक बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। और ये इसको मैनेज करना दूसरे सेक्टर्स की तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर में जब यहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटीज आती है तो वो दूसरे इकानमीज और सेक्टर भी अफेक्ट होते हैं। देयर आर वेरियस मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल फॉर द फार्मर टू हेल्प देम अवॉइड, प्रिवेंट, शेयर, ट्रांसफ़र, स्प्रेड और टेक रिस्क के डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है जिसे हम 1-2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। कि वो मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है जिससे या तो रिस्क से अवॉइड किया जा सकता है, प्रिवेंट, या हम वो फार्मर जो होते हैं वो रिस्क शेयर कर लेते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ। वो अपना रिस्क जो है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई इंश्योरेंस ले लेता है, क्रॉप इंश्योरेंस ले लेता है, या किसी से जो है अर्ली पैसे पकड़ लेता है, जी ये मैं आपको 50 जो अगर वीट है मैं आपको 1100 रुपये पर मंथ दूंगा, ठीक है ना। अब वो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, एक किस्म का उसने रिस्क जो है वो शेयर कर लिया। ख़ास तौर पे ये चीज़ें होती हैं वेजिटेबल में। वेजिटेबल्स हाईली वोलेटाइल, इसकी वेरिएशन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा होती है, तो इस किस्म में ये शेयर हो सकता है। आप ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है जी मेरी ये वेजिटेबल है, मेरा ये मटर है, आपने मुझे 3 लाख देना है, व्हाट्स एवर प्राइसेस जो भी हो। अब होता है कि सम टाइम वो 1 एकड़ से 7-8 लाख भी कमा लेते हैं, वो 1 लाख भी नहीं कमाया जाता। तो इन बिटवीन कहीं पे वो जो है ना वो अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कई बड़े रिस्क टेकर होते हैं जो कहते हैं कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, उसकी तरफ मूव करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर टूल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल सिचुएशन एंड रिस्क बियरिंग विलिंगनेस ऑफ द फार्मर। और ये जो पार्टिकुलर टेक्निक्स है ये डिपेंड करती है कि हाउ मच फार्मर इज़ रिस्क लवर या हाउ मच फार्मर इज़ रिस्क लवर न्यूट्रल। तो ये जो फार्मर की विलिंगनेस के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है, रिस्क बियरिंग विलिंगनेस। वो कहते हैं ना कि मतलब अगर मैं ख़ास तौर पे ये मटर या गाजरें या इस तरह की बहुत सी सब्ज़ियां जो ख़ास तौर पे होती हैं, ये बड़ी मतलब चाहे तो वो आपको बहुत ज़्यादा तार दे,
मतलब सम टाइम ये 20-25 लाख में जो है ना वो 2-3 एकड़ बिक जाते हैं, और सम टाइम ये होता है कि वो आपको जगह नहीं मिलती कि मैंने इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करना, नेगेटिव प्राइसेस मिलती हैं, ठीक है ना। दीज स्ट्रेटजीज कंप्राइजेज ऑफ वैराइटीज ऑफ रिस्पॉन्स विच मे लोअर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एडवर्स इवेंट एकरिंग एंड, और ये किस तरीके से करती है, ये जो स्ट्रेटजीज होती है या तो वो रिस्क को प्रिवेंट कर देती है, या उसके बिफोर अक्रेंस उसको रिड्यूस कर देती है, या उसमें ये होता है कि एडवर्स इवेंट अक्रिंग एंड और रिड्यूस द एडवर्स कंसिक्वेंस, या उनके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर देती है, यानी कि रिड्यूस कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो ये इस तरीके से ये वर्क करती है, राइट। इसके बाद अगर हम कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क करें तो रिस्क कैटेगराइज इंडिविजुअल्स इनटू 3, रिसर्चर कैटेगराइज्ड इंडिविजुअल इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस एंड एटीट्यूड टुवर्ड द रिस्क। और ये ख़ास तौर पे कल्सन एंड स्नाइडर का, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, तो उसमें जो रिस्क का एक बाकायदा चैप्टर है 7वां और 8वां, उसमें अगर देखें तो ये 3 किस्म के रिस्क जो है ना वो प्रेजेंस होते हैं। इनके 3 ग्रुप्स रिसर्चर्स ने बनाए हैं, और ख़ास तौर पे इन एग्रीकल्चर सेक्टर में इसमें जो रिस्क अवर्स होता है, दीज आर द मोस्ट विजिलेंट रिस्क टेकर, और मतलब ये एक बड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट काइंड के होते हैं कि कहाँ पे कुछ होते हैं, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं, और ये आज भी गांव में चले जाएं तो कुछ लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि ये इतना इनका दिमाग चलता है कि उनको अंग्रेज़ कहते हैं, और ये मैंने कई जगहों पे ये सुना है। तो ये मतलब दे आर वेरी वाइज कि कहाँ पे कब उनको इतना उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, और आगे हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको ये सिग्नल्स देते हैं कि इस दफ़ा हमने ये लगानी। उनका हर दफ़ा जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगाते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नेचुरल हैज़र्ड्स ना आए तो वो प्रॉफिट में जाते हैं। तो वो क्या है, वो विजिलेंट होते हैं एंड अवॉइड रिस्क वेन एवर पॉसिबल। वो रिस्क को एक तो अवॉइड करते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक जो है वो सम रिस्क टेक करते हैं और वो रिस्क लेते हैं जिससे प्रॉफिट हो। अच्छा, दूसरे होते हैं रिस्क न्यूट्रल और मोस्टली रैशनल बिहेवियर भी यही है, ज़्यादातर लोगों का, फार्मर का भी यही है। दे आर रियलिस्टिक एंड स्ट्राइव टू रिड्यूस द रिस्क वाइल परसुइंग द प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो होते हैं ये प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वो भी किसी हद तक कहते हैं कि हमने प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको पता है कि पिछले साल जो है वो प्राइसेस मटर की अच्छी नहीं मिली, तो इस वक्त जो होंगे ज़्यादातर फार्मर जो है जो रिस्क न्यूट्रल होंगे वो इस वक्त या तो बहुत कम लगाएंगे, मतलब हो सकता है आधा एकड़ या 1 एकड़ लगा दिया, ठीक है, या उनको पता है कि मतलब अगर वो उस केस में रिस्क लेंगे जब उनको जो है वो उसमें प्रॉफिट नज़र आएगा। मोस्टली दे रिमेन द रिस्क न्यूट्रल। They understand that there is some level of risk in the nearly every situation and realize the need to take some level of the risk. उनको मतलब पता होता है कि हर सिचुएशन के नज़दीक कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो बट दे यूजुअली अवॉइड टू टेक द रिस्क। उसके बाद अगर हम देखें रिस्क लवर, ये वो होते हैं जो द प्रॉफिट हंटर होते हैं। द प्रॉफिट मतलब दे आर मोर ग्रीडी टुवर्ड द प्रॉफिट, और उनको जो है वो दे आर रिस्क टेकर्स, और ख़ास तौर पे ये उस प्रिंसिपल के ऊपर अमल करते हैं कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। और वो अब ये किस्म का रिस्क हो सकता है कि किसी बंदे ने मटर लगाया और उसे पता है कि ये मेरा ज़ाया हो गया सारा, और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पिछले साल जो है वो ज़ाया, वो अगले साल भी कहेगा कि हो सकता है कि लोग डरे हुए हों और ना करें। और मोस्टली जो रिस्क न्यूट्रल या रिस्क अवर्स जो फार्मर्स होते हैं वो अगले साल मटर लगाने से अवॉइड करेंगे, लेकिन जो रिस्क लवर होते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है दूसरे ना लगाएं, लेट्स डू इट। वो एक किस्म का बेट खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। दीज इंडिविजुअल्स आर एक्साइटेड बाय रिस्क एंड व्यू रिस्क एज अ चैलेंज। वो हर चीज़ को चैलेंजिंग के तौर पे लेते हैं, और यूजुअली ये होता है कि वो कामयाब भी हो जाते हैं। और ये इस तरह का जो ख़ास तौर पे आपने रिस्क लवर देखने हों एग्रीकल्चर में, तो वो आपको पोल्ट्री फार्मिंग में नज़र आएंगे। वो आपको पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसे पता है, एक फ्लाक जो है उसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया, एक फ्लाक जो है वो सारे का सारा ज़ाया हो गया, लेकिन स्टिल दे विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन सीजन।
वो एक किस्म का लोग बर्बाद हो जाते हैं। फिर भी इनको जो है ना, वो इतने सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो मुझे एग्रीकल्चर में रिस्क लवर्स की नज़र आती है वो है पोल्ट्री फार्मिंग का। और मुझे सबसे ज़्यादा जो रिस्क न्यूट्रल नज़र आते हैं वो वीट और राइस की रोटेशन से क्रॉप्स को लगाते हैं। बाकी जो सब्ज़ियां लगाते हैं या दूसरी काटन हो गया, इस तरह की क्रॉप जो है वो दूसरी लगा दी, वो ख़ास तौर पे शुगर, ये रिस्क अवर्स आप कह सकते हैं। तो ये जो रिस्क लवर है इसमें पोल्ट्री का ज़्यादा बिजनेस आता है और किसी हद तक जो है वो शुगर केन का भी है। ये भी रेट मिला ना सी, क्योंकि इसमें माफिया बहुत ज़्यादा है। सो दे इंजॉय द इन्वेंचर विदाउट प्रिकॉशन फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क। और ये आपको नज़र नहीं है, पोल्ट्री फार्मिंग में ये नज़र नहीं आती। मतलब एक पता है कि एक फ्लू आया और उसने सारे का सारा फ्लॉक मेरा जो है वो किल कर दिया, वो फिर अगले साल जो है वो शुरू हो जाते हैं, वो फिर अगले प्रोडक्शन सीज़न के लिए शुरू। इसका तकरीबन पोल्ट्री का 40 से 50 दिन का प्रोडक्शन साइकिल होता है। अगर क्लीनिंग वगैरह भी लगाए तो 60, तकरीबन ऑप्टिमल पीरियड जो है वो 60-65 दिन का होता है। उसमें 40-45 दिन जो है वो प्रोडक्शन साइकिल होता है, बाकी क्लीनिंग और मैनेजमेंट में उनका लगता है। तो वो एक दफ़ा नुकसान उठाया, घर का जेवर ज़ूवर भी सम टाइम ऐसे होते हैं जो मीडियम किस्म के ब्रॉयलर फार्मर होते हैं, घर का जेवर बेचा, इधर उधर से चीज़ें बेची, किसी से धार पकड़ा, फिर उसको जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा जी, वो रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर क्या है कि सबसे पहला जो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क है वो प्रोडक्शन रिस्पॉन्स टू रिस्क है। कि प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से प्रोडक्शन में जो रिस्क होते हैं, जो यील्ड रिस्क होते हैं, इससे कैसे अवॉइड किया जाए प्रोडक्शन के, जिससे प्रोडक्शन या यील्ड इट्स मोर टुवर्ड द नेचुरल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, बट स्टिल देयर आर मैनेजमेंट टेक्निक्स आर देयर कि उससे जो है वो बचा जा सकता है। उसको हम सबसे ज़्यादा जो बात करेंगे वो डाइवर्सिफिकेशन की है। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसको हम आगे भी 1-2 लेक्चर्स में एक्सप्लोर करेंगे कि ये डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो सकता है, एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना। अच्छा, जो लोग एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं उनके ये एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक होती है, उनके पॉवर्टी के जाने में चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब सवीयर कोई नेचुरल हैज़र्ड आ जाए, कोई फ्लड आ जाए कि वो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ उनको एडवांटेज हो जाता है। अगर वीट नहीं उगेगी तो सब्ज़ी उग जाएगी, सब्ज़ी मार्केट फेलियर हो गया, मार्केटिंग फेलियर हो गया तो उनको जो है वो राइस फ़ायदा दे जाएगा, राइस ना दिया तो मतलब ये सिर्फ डिवर्सिफिकेशन बिटवीन द क्रॉप्स नहीं होती कि आप कुछ फार्मर्स होते हैं वो 10-12 क्रॉप्स लगाते हैं, तो 10-12 क्रॉप्स उनको सारा साल इनकम आती रहती है। अच्छा, और फिर कुछ क्रॉप्स डिवर्सिफिकेशन है और कुछ सीजनल डिवर्सिफिकेशन है, बजाय कि वीट राइस वो रोटेशंस को चेंज करते रहते हैं। इस तरह और भी किस्म की डिवर्सिफिकेशन होती है जिसे हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये डिवर्सिफाई कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि सेलेक्टिंग लेस रिस्क इनपुट्स, लेस रिस्की इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी, वो ऐसी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं कि जो लेस रिस्की हो। मतलब इनपुट्स की बात कर ली जाए, मतलब इसमें भी डिफरेंट किस्म की जो है वो टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। मतलब ट्रेडिशनल वीट, बजाय कि मैं 10-15 हज़ार का वीट जो है ब्रांडेड वीट लूँ, उसमें भी तो रिस्क इन्वॉल्व है, पता नहीं नया सीड आया उगे ना उगे। अब मुझे पता है मैं रिस्क को कैसे न्यूट्रल रह सकता हूँ। मैनेजमेंट टेक्निक ये है कि मैं अपना ट्रेडिशनल जो है, मुझे पता है सभी लोगों का ये उगता है, तो मैं किसी हद तक वो ट्रेडिशनल सीड जो है वीट जो है वो यूज़ कर लूँ। इस तरह ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना कि जिससे मतलब ट्रैक्टर हो गया या इस तरह की चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी कि बजाय के पता है कि जी मैं लाखों रुपया लेवलिंग के ऊपर लगाऊं, लैंड लेवलिंग और ट्रैक्टर के ऊपर यूज़ करूं, तो बेटर नहीं है कि मैं जो है ना वो जो लेस रिस्की टेक्नोलॉजी है कि ये चीज़ें मैं रेंट पे ले लूं, ठीक है ना, बजाय कि अपना लैंड लेवलर लेने से या मैं जो है वो ट्रैक्टर लेने से मैं रेंट पे ले लूँ। तो ये भी रेंट पे टेक्नोलॉजी लेना, ये भी क्या है आपकी वो कि मतलब आपके पास 10 एकड़ है, आप उसको लेज़र लैंड लेवलर ले रहे हैं, होना तो 5 साल में, 6 साल में या 10 साल में एक दफ़ा यूज़ है, तो बेटर ये है कि मैं ले लूँ।
हार्वेस्टिंग थ्रेशर मशीन है जो मतलब उसमें लाख 1.5 लाख की आती है, तो वाई नॉट आई विल को मतलब 5-6 हज़ार रुपये रेंट दूँ और 6 साल के बाद मैंने इसे यूज़ करना है और जंग लगेगा। तो ये एक चीज़ है कि ये भी रिस्क अवॉइड करती है। फीड रिजर्व फॉर एनिमल टू ऑफसेट द ड्रॉट इम्पैक्ट, ये भी आजकल और ये बहुत ज़्यादा बिजनेस है। मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को या मैं कहता हूँ जो बिज़नेस करने वाले जिनका माइंड होता है, आजकल फोडर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। आप ख़रीदें वहाँ से क्या कहते हैं मकई ख़रीदें और उसको वैसे तो उसको साइलेज कहते हैं या फोडर, मतलब ट्रेडिशनल टोके ही है, लगाएं और उसकी एक मशीन होती है पैकिंग वाली, 6 महीने के लिए स्टोर करके रखें। जैसे ही किसानों को वो ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़े आप मतलब जब फोडर की शार्टेज हो आप दें। सर्दियों में ऐसे ही होता है, सर्दियों में कोई चीज़ नहीं जो ख़ास तौर पे जिन्होंने एनिमल्स रखे होते हैं तो वो फिर उन्होंने जो स्टोर की तूड़ी सब की इसकी बड़ी एग्जांपल है। स्टफ़ जो है, वीट स्टफ़ जो है, ये इसकी सारी बड़ी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वो स्टोर करके रखते हैं इनपुट्स को फॉर द एनिमल। तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्शन रिस्क, ग्रोइंग सेवरल वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप, कि आप एक से ज़्यादा मतलब वीट है सिर्फ ट्रेडिशनल लगाएं, कहीं पे आप जो है वो शहीन लगा दें वैरायटी, कहीं पे आप ट्रेडिशनल वैरायटी लगा दें। डिफरेंट वैराइटीज़ लगा के चेक करते रहें कि प्रोडक्शन किसकी ज़्यादा होती है। अच्छा, यूज़ ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कि आप इंफॉर्मेशन गैदर जो फार्मर करते रहते हैं वो ज़्यादा मतलब दे आर मोर उसमें आप रिस्क को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बेटर डिसीजन रिस्की वर्ल्ड और हार्ड टू मेक एन इन्फॉर्मेशन वैक्यूम, ये रिस्की वर्ल्ड आता ही इसलिए कि इन्फॉर्मेशन वैक्यूम होता है कि इन्फॉर्मेशन इतनी फार्मर्स के पास नहीं होती। अगर हम इन रिस्क और इनसर्टेनिटीज़ के रिलेटेड फार्मर को अवेयरनेस और ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें, डेफिनेटली दे कैन अवॉइड फ्राम द रिस्क। दिस में इंक्लूड द इंफॉर्मेशन इम्प्रूव क्रॉप वराइटीज़, लाइवस्टॉक ब्रीड, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन रेट, ख़ास तौर पे कि कितना ये गवर्नमेंट करती भी है कि किस ज़मीन के लिए कितनी फर्टिलाइज़र लगानी है और कैसे उसको फेंकना है। प्रोडक्शन टेक्निक कैसी होनी चाहिए, पे देखें ना कि पहले लोग गन्ना ऐसे ही बीज देते थे। इस वक्त जो है प्रोडक्शन टेक्निक ये है कि ख़ास 1 फुट तक जो है अगर गन्ना आप लगाएं तो वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है। तो क्रेडिट के रिलेटेड भी इस तरह की टेक्निक्स होती है। लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर, प्राइस ट्रेंड्स एंड वेदर फोरकास्ट, कि इन सारी चीज़ों के रिलेटेड अगर जो इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को मिलती है अगर उसको वो सही तरीके से मैनेज करे तो ये भी रिस्क से अवॉइड करती है। तो इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा टूल है जो रिस्क से अवॉइड करता है। उसके बाद एक हमारे पास ये स्लाइड आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्शन, अच्छा इंटरप्राइज एंड जियोग्राफिकल डिवर्सिफिकेशन, ये भी जो है डाइवर्सिफिकेशन जो है डिफरेंट काइंड की वो डिवर्सिफिकेशन कर देती हैं। इंटरप्राइज यानी एक से ज़्यादा बिजनेस करना, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कि एक से ज़्यादा जगह पे क्रॉप लगाना। तो इसको हम अगले लेक्चर में भी देखेंगे। इसमें भी हमने थोड़ा सा ये बता दिया कि इंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन क्या है और जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या है और ये किस तरीके से जो है वो अगर एक से ज़्यादा जगहों पे आप जो है वो क्रॉप्स उगाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। और यहाँ से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड लास्ट हमारी स्लाइड्स थी यहाँ से हम स्लाइड को वो स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना।